दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। यह बजट बैठक था जिसमें बजट पर चर्चा किया गया। लेकिन बजट की चर्चा क्या होगी, आप खबर देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि बजट की बैठक में किन बातों की चर्चा की गई, बजट की क्या स्थिति है। वैसे लाभ का बजट था, लेकिन दरभंगा नगर निगम के जो पार्षद है नवीन सिन्हा, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। इन्होंने कहा कि यह कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। इन्होंने बजट में जो कुछ लिखा हुआ है इसकी जानकारी उन्होंने सदन में रखा। पार्षद नवीन सिन्हा के अलावा किसी ने इसकी जानकारी निगम को नहीं दी। इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक तो जरूर हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी मंत्रियों के पास है या नहीं, यानी जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं उनको है या नहीं, वो तो वही लोग जाने। लेकिन सामान्य बोर्ड की बैठक में जिस प्रकार से बजट में लिखे गए प्रस्तावों की चर्चा किया गया, इससे यही लगता है कि कहीं न कहीं बजट कॉपी पेस्ट किया गया। जैसा कि निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा, सब बातों को लेकर जब हमने अस्थायी समिति के सदस्य हैं, वो निगम के मंत्री भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी होने के नाते, सदस्य होने के नाते, तो पत्रकारों ने इनसे कई सवाल किया। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आज पूरा बजट की बैठक में पार्षदों ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ने शुद्ध कर लिया है, तो वो कौन सा शुद्धि है सर? त्रुटि जो रह गई इसको इशारा केवल कर दीजिए। कहा कि मतलब जो है तो अतिक्रमण है, अब 67 है। अतिक्रमण खाली होने की कोई योजना है बजट में? और जब खाली होगी तो उसको घेराने के लिए हमारे पास फंड है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि 21 वार्ड में जब हम अतिक्रमण घरवाने के लिए बोले तो आपने आकस्मिक मत से किया है। गंगवाड़ा से लेकर के हमारी जो जमीन है उसका बजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका बजट होना चाहिए कि नहीं? ये कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? मेरा कहना है कि गहन मंथन नहीं किया गया। जो महाराजा से काफी आदमी परचेज किए हुए जमीन, वो वर्षों से करीब हम लोग 3 पुश्तानी से वहाँ पे दुकान कर रहे हैं। वो मेरे वार्ड की समस्या नहीं है, पूरे शहर की समस्या है। और सारा दुकान वहाँ पे टूट रही है और सारा वहाँ के लोग अगर उस समय अगर कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ का दुकानदार यहाँ पर आकर हड़ताल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उससे पहले क्यों हम लोग दीदार करने का बात सोचेंगे कि उन लोगों को भी लगेगा कि हमारे बारे में, दुकान के बारे में, हम लोग के बारे में कुछ सोच रहा है। पीछे से सौंदर्यकरण हो रहा है, हम लोग देख लेंगे। अगर सौंदर्यकरण के बाद वो जगह बच रहा है और इधर से टूटने के बाद वो जगह बच रहा है, उसको बीच के रास्ता निकाल के हम लोग दुकान बना देंगे। कि यहाँ से लेके सर लड़िया सराय तक पूरा टूटेगी। अगर जहाँ जहाँ निगम की जमीन है वहाँ पे बनाया जाए सर। सीख रहा है, हम लोग भी सही में अभी हम लोग भी बहुत अध्ययन नहीं कर पाए हैं। तो जो नए हैं, पुराने हैं, उनको बैठा कर आप देख लीजिए कि जो वाली चीजों को संशोधन होना चाहिए उसको करिए। अब मान लीजिए कि अब इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, उससे होना जाना कुछ नहीं होगा। 2 घंटा 5 घंटा समय बैठ करेंगे, उधर से आरोप उधर से प्रत्यारोप लगेगा। अब झूठ पूछ कर देना में नहीं होता रहेगा आपस में वो। तो हमारा कहने का मतलब है कि आपको मान लीजिए कि ईद की बात 2 दिन का समय निकाल कर मान लीजिए 4-5 जो पुराने हमारे पार्षद है, तो जिनको इस बजट के बारे में ज्यादा जानकारी है, आपकी आपका भी मंशा यही है कि हमारे जो कम से कम जो टैक्स देते हैं उनके लिए जो पैसा उनके उपयोग का, हम लोग का भी मंशा वही है, सबका मंशा वही है। जब मंशा साफ है तो करने में क्या दिक्कत है? हमारे 5-6 जो पुराने पार्षद है उनको एक जगह करिए, एक जगह करने के बाद उनमें से आप राय विचार करके स्टैंडिंग कमेटी के साथ राय विचार करके बजट बना दीजिए, हम लोग उनको पारित कर देंगे। दिक्कत कहाँ चल रहा है? सोचा कि कितना पैसा हमको आया है 1 लाख का, एक आपको 5 लाख पड़ जाएगा। निर्वाचन फॉर्म, इससे आपको 10,000 आ रहा है। कौन सा चुनाव है? नगर निगम चुनाव 2022 में हुआ। फॉर्म की बिक्री से आपको आया 10,000 रुपया। इस बार कहां से आएगा? चुनाव कराइएगा आप, इस बार वोट भंग करेंगे सर? मेरा सवाल है आपके राजीव जी, मुकेश जी, आपने ये क्या मजाक कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत तो ये उदाहरण दिखाएंगे तो 100 निर्वाचन फॉर्म से आएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, नगर आयुक्त महोदय से पूछ रहा हूँ, इस बार है चुनाव क्या? चुनाव आपका है 2027 में, आप वसूली फॉर्म बिक्री करेंगे 2026-27 में। ये हास्यास्पद मीडिया के लिए खबर है कि नहीं? तो मैं क्यों मोहर लगाऊं और हमारे माननीय जो है वो क्या समझे? ये 22 का बजट है, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। 22 में नगर निगम में चुनाव था, फॉर्म बिक्री से आया आपको पैसा। जी
अब 26-27 में कितना खर्च कीजिएगा देखिए तो उसमें 2.5 करोड़ का अपवंद किया गया है, क्योंकि वहाँ पे बनाने का खर्च बताया गया कि ये वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा, उसके लिए आप बनाएंगे नहीं, यहाँ से जो बताया गया उसके हमारी बात समझिए, ये बनाएगा समाज कल्याण विभाग और हमारे जो माननीय सदस्य हैं माननीय महापौर के साथ उससे पहले लेटर आ गया था कि ये ट्रांसफर हो गया, तो आप क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर? आपके हाथ में तो जीरो है, जमीन ही नहीं है, बिल्डिंग बना दीजिएगा। करेंगे यही तो, ये त्रुटि पर नजर नहीं गई, अभी तो 1 से 71 बाकी है सर, जमीन ही नहीं है आपकी, आपकी चली गई और आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरा कहना है रिंकू जी, आप तो गहन अध्ययन करते हैं, आप तो उस दिन कम से कम इंडिकेट कर देते। ठीक है, मान गए कि सब रोजा लगा हुआ था, नारद जी को रोजा नहीं लगा हुआ होगा, गंगा मंडल जी पूरा अध्ययन करते हैं, उस दिन इंडिकेट करते कि सर जमीन हमारी चली गई है, बिल्डिंग नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, रोड रोलर से ही पैसा लेंगे। रोड रोलर है आपके पास क्या? सर हम गंभीरता से बोल रहे हैं कि क्यों मजाक का पात्र बने। रोड रोलर से आपको वसूली होगी, किराया आएगा, है आपके पास? वो कबाड़ा में पड़ा हुआ है 5 साल से, उससे कहां से किराया आएगा? क्या हम गलत सवाल उठा रहे हैं? तो बोलिए। नहीं, मेरा कहना है कि आपने कैसे बजट में रख दिया कि 10 हम उससे किराया 50,000 रुपया वसूलेंगे। फ्रंट लोडर से आप वसूल सकते हैं, जेसीबी से कर सकते हैं, रोड रोलर से कहां से आएगा? उसका इंजन चक्का कहां चला गया, उसका ड्राइवर रिटायर कर गया, वो कबाड़ा में रखा हुआ था टाउन हॉल में। हम एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि ये कैसा बजट है। आप इसको कट पेस्ट कर रहे हैं कि वास्तविक में जा रहे हैं? इसमें एक टीम बैठनी चाहिए थी। नया खरीदेंगे तो नया खरीदने का बजट तो होना चाहिए। और बता दे रहे हैं आपको, वार्षिक किराया मूल्य में कैटेगरी जो सरकार का है उस पे आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन टैक्स दर जो है 9 से 25%, ये दोनों चीज दो चीज। तो टैक्स का जो दर है 9 से 15, उसमें 1% तय क्या किए हम लोग अभी? 10 तो अभी हम ले रहे हैं। हाँ, 9 से जो 15 है, तो हम 10 ले रहे हैं, तो उसको 11 लेंगे और रेट वही रह जाएगा। रेट वही रहेगा। चलिए, इस पर सहमति है ना सबकी? एक बढ़ोतरी हो गई, एक का एक अंडरटेक चला जाएगा कि हमने भी बढ़ाया, सदन ने 1% लेके बढ़ाया। जो ऑडिट जो ऑब्जेक्शन किया है उस हिसाब से उसको प्रारूप को करेंगे कि हमने यहाँ वृद्धि कर दिया, इसलिए इसको समाप्त। ये आपका काम चल जा रहा है ना? हाँ, चल जाएगा, टैक्स में वृद्धि हो गई ना, चल गया, 1% बढ़ गया, चल गया। ये हम किसी के खिलाफ नहीं है और किसी के अपोज में नहीं है। अगर वर्क ऑर्डर निकला 3 महीना का डेट है, चलिए 1 महीना उसको डिले मान लेंगे, 1 महीना नहीं 1.5 महीना डिले मान लेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम है, वो 2 महीना डिले मान लेंगे, लेकिन 6 महीना साल भर तो कौन एडजस्ट करेगा? 2 साल कौन एडजस्ट करेगा? बताएं हमको आप लोग। आपको तो 5 साल काटते लोग पदाधिकारियों के नगर होते, आप समय बढ़ाते हैं, आपकी हम 1% गलती नहीं देंगे, क्योंकि आप लगातार निगम में बैठकर अपना पूरा समय देते। नहीं, मेरी बात खत्म कर दीजिए। शहर की जनताओं का काम होना चाहिए, सड़क ना लगा कुछ लोग करा नहीं पाते, तो बैठे हुए अधिकार नहीं है। इनको समय सीमा हमको दे दिया जाए, नहीं अगर दिया पाए नहीं, हमको मेरा जितना काम है वार्ड का और सर वार्ड में जो 5 काम हुआ तब कितने दिन के अंदर उसको खत्म करा दीजिएगा। अगर नहीं खत्म हुआ तो हम क्या करेंगे? आत्मदाह कर ले बाहर, आपके साथ हम भी आत्मदाह करेंगे, आपके साथ आप लोग कितना बना हमको समय सीमा देना है। हमको एक बात बताइए कब तक मेरा सारा काम होगा? नहीं होगा वो भी बता दिया नहीं होगा। जो भी बात बोल रहे हैं काम नहीं पूरा करे ना, मना नहीं कर चार योजना हर वार्ड से हम लोग उसको हो गया नारा क्या हो गया बदल चलने दीजिए बोलने दीजिए ना। यदि हम लोग 30
30 लाख की योजना को यदि हम लोग कैप लगा कर रखें कि 30 लाख तक की योजना को हम लोग करेंगे, यदि सहमति होगी तो प्रत्येक वार्ड से हम लोग 30 लाख की 10 लाख की योजना करेंगे। उसके बाद उसको चार्ज कर दिया जाए। उतना सब फैसला है। पिछली बार इसी योजना के नहीं बनने के चक्कर में 30 करोड़ रुपया वापस गया। वो विकास का योजना का पैसा था सरकार का। आपने मंथन किया था रिंकू जी, आप जब महापौर अंजुम जी बनी, एक एक करके ताकि समझ में आए इस तरह से। लेकिन हमारा कहना था क्या कि बजट को लेकर ये बैठक थी और कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। एक पार्षद जो वार्ड नंबर 21 के पार्षद हैं नवीन सिन्हा जी ने पूरे बजट का कहा कि ये कॉपी पेस्ट है, इसको हम अनुमोदित नहीं करते हैं, इसके विरोध में हम बोल रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का आप सदस्य हैं, कई बातों की उन्होंने जानकारी दी, क्या उस चीज़ की जानकारी आपके पास है? देखिए, इस बजट की स्थायी समिति की विशेष बैठक हुई थी, जो उसमें त्रुटियां थी उसको हम लोगों ने सही करने का काम, क्योंकि जो पहले भी नगर को हम लोगों ने कहा था कि जो ये बजट बनता है पर ईयर, जो भी बजट बनता है पर ईयर का, उसमें हमेशा जो है कुछ कमियां रहती है। एक ही तरीके का कॉपी को उतार के उसमें लगा दिया जाता है। तो हम लोग स्थायी समिति जो हमको जहाँ लगा हम लोगों को उसको शुद्धिकरण कराने के, उसको हम लोगों ने कराया। आज जो पार्षद माननीय पार्षद 21 के जो हैं उन्होंने आज बताया है, तो हमको कहा जो अपना आपका सुझाव आप सुझाव दीजिए, उसको भी हम लोग जो है सही कराकर अपनी सरकार को भेजने का हम लोग काम करेंगे। तो मोटी बुक्स में उसको हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, एक्ट के मुताबिक उसको करना रहता है। तो जहाँ तक प्रयास रहता है हम लोगों का कि बजट हम लोगों का सही समय पर सरकार तक पहुँच जाए, हम लोग पहुँचाने की कोशिश करें। और जिन माननीय सदस्यों का जिन माननीय सदस्यों की जो त्रुटियाँ उसमें उनको लगी है उसका संशोधन करने के लिए उन लोगों को कहा कि उसमें दें, उसको हम लोग संशोधन करके सरकार को। कई पार्षदों ने सीधे तौर पर नगर निगम के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। पार्षदों का कहना है कि लहरियासराय में जो पेट्रोल पंप है उसके बारे में नगर निगम के पास कोई जानकारी नहीं है, 10 वर्ष पूर्व का मामला है। तो ऐसी स्थिति नगर निगम के पास क्यों है? क्यों नहीं नगर निगम को जानकारी है? अभी हम यही बात सदन में रखे थे, अगर वो तो जान रहे थे कि नगर निगम की प्रॉपर्टी है लहरियासराय पेट्रोल पंप, तो लेखा में नहीं है, वो राजस्व में नहीं, उसमें नहीं है, क्या बाजार में नहीं है। तो लेखा ने कहा है कि चूँकि जो लेखा प्रभारी थे वो रिटायर कर गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो नई आई हैं उन्होंने कहा है कि हम अगले बैठक में सारा डिटेल्स उसका प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अभी आई है, इससे थोड़ी दिक्कत हुआ। अभियंता विभाग को लेकर इंजीनियरिंग शाखा को लेकर आप हर बार आवाज उठाते हैं, लेकिन होता वही है जो वो लोग चाहता है, सिर्फ आपकी आवाज कार्यालय तक दब कर रह जाती है। इस बार कार्यालय में दब कर नहीं रहेगी। जो इंजीनियर सेक्शन का मामला है, इस बार हम लोग उन पर कार्रवाई कराएंगे। जो इंजीनियर्स, जो जेई, जो एसडीओ वगैरह जो हैं, जो जिन वार्डों में कार्य लंबित रहेगा, वर्क आदेश मिलने के बाद कार्य लंबित रहेगा, उनका वेतन भुगतान पर स्पष्टीकरण लेते हैं, वेतन भुगतान पर रोक लगाएंगे। और उसके बाद ये लोग अगर नहीं सुधरे, हम लोग वोट के बाद सरकार को भेजने है कि मच्छर का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। एक बड़ी गाड़ी होती है जो मुख्य सड़क पे जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी रास्ते हैं वहाँ पे कब जाएगी? निगम की बोर्ड में क्या होता है? बजट में प्रस्ताव रखा है कि बाइक से जो मच्छर का जो दवा पड़ता है, बाइक वाला फॉगिंग मशीन, उसके लिए हम लोगों ने रखा है। उसके लिए फंड की राशि हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। अगर शहर बिहार के और अन्य नगर निगमों में अगर इस तरह की व्यवस्था है, बाइक वाला हम देखे थे कहीं, तो उस तरह की व्यवस्था हम लोग शहर में भी 2, 3, 4, 5 वार्डों पर। फॉगिंग मशीन की जब चर्चा हो चुकी है तो मैंने खबर भी चलाया, संबंधित पदाधिकारी नगर आयुक्त से मैंने जानना चाहा, उनसे तो संपर्क नहीं हुआ, लेकिन संबंधित पदाधिकारी ने कहा कि इसका हम फाइल भेजेंगे, अनुमोदन होगा तब उस पर काम होगा। ये तो रूटीन वर्क है, कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही इसमें दिखती है। हम लोगों को मच्छर का प्रकोप बढ़ गया था। हम लोगों ने सब लोगों को एक जो वो हैंड स्प्रे मशीन देकर सभी वार्डों में उससे काम चल रहा है, जो लार्वा को मारने का काम जो पहले होता था। लेकिन फॉगिंग मशीन से जो होनी चाहिए, जो मच्छर को जो प्रकोप से निजात, वो नहीं हो। जब तक लार्वा मरेगा नहीं, वो हम लोग हो नहीं पाता है। तो हम लोग अभी एक स्प्रे मशीन दिए हैं, साथ में 1 लीटर हम लोगों ने दवा दिया है। लेकिन फॉगिंग मशीन का भी हम लोग रोस्टर बना रहे हैं, बहुत जल्द रोस्टर के हिसाब से सभी वार्डों में फॉगिंग में स्टार्ट हो जाएगी। एक मुख्य प्रश्न उठाए हैं वार्ड 21 के पार्षद ने कि 2 करोड़ रुपए के आसपास शहर के लिए जल जीवन हरियाणा के लिए आया था, मात्र 25 पेड़ लगे 2 करोड़ में से। देखिए, जल जीवन हरियाणा के लिए जो हम लोग पेड़ लगाने के हर बहुत सारे ऐसी जगहों पर, सड़कों पर लोग रोड पेड़ हम लोग प्रयास में रहते हैं कि लगाया जाए, लेकिन जगह ही नहीं मिलती। शहर जाने कितना कंजेस्टेड है कि शहर में जगह ही नहीं मिल पा रहा है पेड़ पौधा लगाने का। निगम में जगह हम लोग बहुत सारा पेड़ लगाए, और जहाँ जहाँ जगह मिलता है हम लोग लगाते हैं।
कोई जगह ही नहीं है जहाँ नगर निगम का के थोड़ा जो पेड़ लगाने का कार्य। हम लोग पिछली वाली वार्ड में हम लोगों को 30, 35, 40, 50 पेड़ आया था, लेकिन व्यवस्था ही नहीं कहीं कर पाए, जगह ही नहीं मिल पाया कहीं लगाने के लिए। अतिक्रमण से कब राहत मिलेगी? अतिक्रमण की बड़ी जोरदार से जो भूमिका चल रही है, सारे प्रशासन से नगर निगम लोग लगातार अतिक्रमण पर काम कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी विनती करता हूँ, जो अतिक्रमण से जो लोगों का अतिक्रमण होकर उन लोगों को हटा दिया गया है, वो अपने हद तक अपने सीमा तक रहने का काम करें। अतिक्रमण हटने के बावजूद फिर दोबारा उन लोगों से हमारी पहले तो आग्रह कर रहे हैं, बाद में उन पर उन लोगों का निगम के द्वारा फाइन कटेगा। स्टैंडिंग कमेटी का आप मेंबर हैं, मंत्री भी आप हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ बैठक में चर्चा होती है, शहरवासी को देखने को नहीं मिलती है। शहर को बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, देखने को तो नजर आ रही है। शहर का हर एक इलाके का रोड, हर इलाके का नाला बंद तो जरूर रहा है, नहीं 100%, 80% तो जरूर बना है। सब आप भी जान रहे हैं, विकास के कारण हाँ ठीक है, कुछ नहीं, जो मूलभूत समस्या थी सड़क पानी को हम लोग दूर करना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पानी नहीं लगे, लोगों को जल जमाव की व्यवस्था उससे सुविधा मिल सके। जो रोड गलत बन रहा है हटाया गया, उस पर अभी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी रोड जर्जर स्थिति में उस पर हम लोग जाँच करा रहे हैं, जाँच हो रही है सरकार की तरफ से। हम लोग डीएम साहब को भी लिख के देते हैं, निगम से भी जाँच कर, जो गलत काम होगा उसका हम लोग खिलाफ रहेंगे। और हाँ, कुछ नई व्यवस्था हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ चौक चौराहों का सौंदर्य, उसके लिए हम लोग धीरे धीरे प्रयासरत हैं। अंतिम सवाल, बीके रोड में जो नगर निगम का दुकान बन रहा है, नगर निगम की उप महापौर ने इसका कड़ा विरोध किया है। नहीं, जांच हुई है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है, बहुत जल्द रिपोर्ट आएगा। जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो उसमें इंजीनियर्स वगैरह दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होनी है।